स्टूडेंट्स से आज मैं क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा चैप्टर है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रिक फार्मूला थ्रू श्रीधर आचार्य रूल। तो अक्सर हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के समय देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, मगर फैक्टराइजेशन मेथड से कहीं कहीं कोई क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने में असुविधा होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से बनाता हूँ तो क्या होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है 2x स्क्वायर है, इनका प्रोडक्ट है 2x स्क्वायर, और इसमें जो इंटीजर्स का जो सम होता है वो 4, मतलब 4x होना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से अगर मैं इसको चाहूँ कि फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से इसको सॉल्यूशन निकालूं तो ये कहीं इम्पॉसिबल है, ये निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को परेशानी महसूस होती है। इसी संदर्भ में मैंने ये श्रीधर आचार्य का जो रूल्स है इसको मैं फॉलो करने का एक तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर मुझको श्रीधर आचार्य का रूल्स ही फॉलो करना होगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से नहीं बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम बताया था जो क्वाड्रिक इक्वेशन में इस तरह के ये को कंप्लीट करने के लिए क्या नियम बताया था, वो है जैसे इनका फार्मूला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होता है कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म और ये लास्ट टर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं इनका ये फार्मूला लिखता हूँ तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर अब इसके बोथ साइड में हम ए से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड में। तो ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स है डिवाइडेड बाई ए प्लस सी है डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या हुआ 0। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है डिवाइड करने से, इसमें जो रह जाता है वो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा b बाई ए इंटू एक्स, और इसके बाद इक्वल टू ये माइनस सी बाई ए, ये होता है। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूँगा कि यहाँ पर मुझको ऐड करने पड़ेगा दोनों साइड में b बाई 2a का होल स्क्वायर। एडिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ एडिंग बोथ साइड b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसे एडिंग करूँगा बोथ साइड में। तो क्या होगा यहाँ एडिंग करने से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, सॉरी बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, इसका क्या होगा ये होल स्क्वायर होगा, और इक्वल टू ये होगा माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का ये होल स्क्वायर। दोनों साइड में मैं इसको ऐड कर दिया हूँ b बाई 2a का होल स्क्वायर से। इसका नतीजा क्या मिलता है मुझको कि यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का ये होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 4a स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये सेट हो चुका है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये 2 कट गया, कट के b बाई ए बचा, तो b बाई ए इंटू एक्स यहाँ पर है, और ये b का होल स्क्वायर यानी कि b बाई 2a, पहला
टर्म, दूसरा टर्म इंटू 2 और प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट हुआ है ये। और यहाँ पर जो b/2a को होल स्क्वायर को प्लस करने पर ये जो मिला। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया b² और ये 2a का होल स्क्वायर होने से 4a² होगा। नेक्स्ट लाइन में ये क्या होगा कि x प्लस b/2a का ये होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट हो गया है। और सेकेंड टर्म में क्या होगा कि b² माइनस 4ac बाई ये होगा 4a²। ये कैसे हुआ, इसको मैं स्किप करके थोड़ा एक लाइन और यहाँ लिखना चाहिए था, मगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ यहाँ पर तो ये समझ में आएगा आपको कि b² बाई 4a² माइनस c/a लिखूँ तो ये इससे कनेक्शन में समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि 4a² इसके एलसीएम हो गया और यहाँ पर ये जो डिवाइड करने से 1 होगा और इंटू 1 होने से b² होगा, माइनस इसके साथ इसका डिवाइड करने से क्या आएगा 4a आएगा और उसके साथ इंटू c करने से माइनस 4ac। यहाँ तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट लाइन में होगा, नेक्स्ट लाइन में अब ये होल स्क्वायर है तो इसको अगर मैं लिखूँ x प्लस b/2a तो ये क्या होगा, इस पर स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आएगा तो क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac बाई 4a², इस पर आएगा ये स्क्वायर रूट। तो अब मैं जब यहाँ लिखूँगा इसको इक्वल टू ऐसा करूँगा, ये ऐसे हो जाएगा कि b² इसका तो रूट इस पर रहेगा b² माइनस 4ac और नीचे का जो 4a² है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 2a। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट इसका मतलब इतना इक्वल टू ये हुआ। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगा माइनस b/2a और इसके साथ होगा ये प्लस माइनस यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट इसका टूट गया है और यहाँ हो जाएगा आपको प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में रहेगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये होगा 2a। तो इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू होगा ये 2a और ये 2a, दोनों का अगर हम लोग एलसीएम तो सेम है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस b प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई लिखेंगे इसको 2a, क्योंकि इसका एलसीएम दोनों का 2a ही होगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए। तो इस तरह से देखा जाता है कि x का अगर प्लस में रखता हूँ तो एक वैल्यू आता है, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ हो जाता है कि अगर माइनस b लिखते हैं और प्लस लिखते हैं तो b² माइनस 4ac होता है और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a, अगर प्लस रखते हैं तब। और उसी तरह से अगर x इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, x का दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 ही वैल्यू आता है। तो यहाँ अगर प्लस रखते हैं तो ये होगा, अगर माइनस रखते हैं तो माइनस b और माइनस स्क्वायर रूट में होगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक होगा। नेक्स्ट दूसरे पेज में मैं बता रहा हूँ तो x का 2 वैल्यू निकला, अगर यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 2 वैल्यू निकला इसका, एक है माइनस b प्लस ये b² माइनस 4ac जो होता है ना उसको हम d लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा है कि b² माइनस 4ac इज नोन एज इज discriminant and is generally denoted by d, so we can write d instead of b² माइनस 4ac। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट में जो रहेगा d
डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a। और नेक्स्ट x इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट में d होगा और डिवाइडेड बाई 2a, where d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, thus if d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, thus if d is equal to b square minus 4ac is greater than 0 or equal to 0, then क्या होगा, the quadratic equation, then the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has real roots। ये रियल रूट्स होगा, कहलाता है, ये अल्फ़ा कहते हैं इसको, अल्फ़ा एंड बीटा गिवन बाय इस तरह से होगा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है कि माइनस बी, जब 2 रियल रूट्स निकालने के लिए कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस तरह से हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू, ये पहला रूट निकला, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से जो सवाल फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से नहीं निकलता है, उसको हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से आसानी से ये 2 रियल रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूल से कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।